हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत। ये सॉक्स वाली वूल ली है और ये नॉर्मल वूल है जिसको मैंने जो है डबल किया हुआ है। ये बहुत ही बारीक वूल थी, इसलिए मैंने इसको इस सॉक्स को बनाने के लिए देखिए हमने जो है 49 स्टिचेस जो है नीचे से लेने हैं। देखिए 49 स्टिचेस लेकर के सीधी सीधी, चाहे आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाइए, तो इस तरह से आपने 4 धारियाँ बना लेनी है। तो ये होगा हमारा बॉर्डर। देखिए इस तरह से हमने सीधी सीधी लाइनें, चाहे आप उल्टी उल्टी बना लीजिए, चाहे आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लीजिए, दोनों तरफ से जो है एक ही तरह का आएगा। इस तरह से 49 स्टिचेस आप डाल लीजिए। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 47 स्टिचेस या 45 स्टिचेस जो है डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है ऑडी नंबर में जो है फंदों को डालना है। तो 49 फंदे डाल करके मैंने बनाना है। तो यहाँ से हम जो है ये 4 धारियाँ बना करके यहाँ पे वाइट कलर अपना ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए, मैं आपको पहले सॉक्स दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगी। ये देखिए इस तरह से जो है सॉक्स बनेगी। देखिए ये 7 और 8 नंबर के पैर के लिए है। देखिए इस तरह से जो है सॉक्स बन करके रेडी होएगी। देखिए बहुत ही प्यारी सॉक्स बनेगी। थोड़ी सी बड़ी है जो सॉक्स मैंने बनाई है, थोड़ी सी बड़ी है इसमें इन पैरों के लिए। तो ये है 6 और 7 नंबर के पैर के लिए, ये 8 नंबर के पैर के लिए सॉक्स है। तो इस मैंने बनाई है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें थंब बना हुआ है। जो थंब जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से हम बनाएंगे। इस तरह से हम जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने जो है वाइट कलर अपना ज्वाइंट करना है सबसे पहले। इस तरह से वाइट कलर को ज्वाइंट करने के बाद हमने सबसे पहला फंदा, देखिए आपने, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 24 स्टिचेस हमारे पास यहाँ है और 24 स्टिचेस ही हमारे पास यहाँ है। जो एक फंदा बीच वाला है वो हमारा यहाँ पे वाइट का आएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से देख लीजिए, ये आएगा वाइट का, ये रेड उतरेगा, ये वाइट का, ये रेड उतरेगा। तो इस तरह से हमने जो है इस तरह से काउंट कर लेना है कि जो हमारा यहाँ पे फंदा आएगा वो कौन सा आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आएगा हमारा वाइट का। ये रेड वाइट 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 रेड वाइट। तो सबसे फर्स्ट वाला जो स्टिच है हमारा वाइट कलर का आएगा। तो इस तरह से आपने जो है देख लेना है। इस तरह से वाइट कलर बनाया और इस कलर को हमने, इस कलर का फंदा जो है उतार लेना है। 2 कलर की आप वूल ले लीजिए, कोई भी आप वूल ले लीजिए। तो इस तरह से आपने जो है बना करके देख लेना है। जो फंदा वाइट का है वो हमने बनाना है इस तरह से, जो दूसरे कलर का है उसे हमने उतार लेना है। वाइट का बनाया, इसे उतारा, वाइट का बनाया, इसे उतारा। तो फर्स्ट रो हमारी जो है इस तरह से आएगी। 12 फंदे, 24 फंदे हमने इसी तरह से बना लेने हैं। इस तरह से देखिए, जो बीच वाला फंदा है वहाँ पे हमने फ्लावर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे हमारे पास जो है 24 फंदे हो गए। अब 25वें फंदे पे हमने इस तरह से फ्लावर बनाना है। एक बार बनाया, इसी फंदे को हमने इस सिलाई में लिया, दूसरी बार फिर से इसे बना लिया, फिर से इसी फंदे में दूसरा फंदा बनाया, इसे हमने इस सिलाई में लिया, देखिए, और इसी फंदे को दोबारा से बना लिया। 2 हो गए हमारे पास।
और इसी फंदे में से तीसरा फंदा निकाला, इसे फिर से इसी सिलाई में लिया, इसे फिर से बुन लिया। 3 फंदे हो गए। इस फंदे को फिर से बनाया, इस सिलाई में लिया और इसे फिर से बना लिया। मतलब कि एक फंदा जो वाइट वाला है उसे हमने 2 बार बनाना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 टाइम हो गया। 7 टाइम हमने जो है इस तरह से बनाना है फ्लावर को। 6, फिर से एक फंदा बनाया और इसे इस सिलाई में लिया, फिर से इसे बना लिया। तो अब हमारे पास एक फंदे में से 7 फंदे निकल आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हो गए। तो इसे हम छोड़ देंगे। फिर इसे रेड वाले को उतारेंगे, फिर वाइट बनाएंगे, फिर रेड को उतारेंगे, फिर वाइट बनाएंगे। तो बाकी सिलाई सेम उसी तरह से जाएगी जैसे हमने पीछे बनाया है ये वहाँ पर। तो इस तरह से हमारी जो है बाकी सिलाई इस तरह से जाएगी। इसे उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा, इसे बनाया। ये पूरी सिलाई हमारी इस तरह से जाएगी। देखिए इसको उतार लिया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हमने कैसे बनाना है इसको। इस फंदे को फिर से हमने उतारना है और इस वाइट वाले को हमने सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, इस फंदे को उतारना है, फिर धागे को पीछे करके इसे सीधा बनाना है वाइट वाले को। फिर धागे को अपनी तरफ किया और इसे सीधा बना लिया। फिर धागे को अपनी तरफ किया, इसे उतारा, बैक साइड किया, इसे सीधा बना लिया। मतलब कि इस साइड हमारा उल्टा फंदा आना चाहिए। इसे उतारा, धागा बैक साइड, इसे सीधा बनाया। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ तक जो है ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये वाला स्टिच है, उसे हमने उतार लेना है। इस तरह से धागे को अपनी तरफ करके इसे उतार लिया। अब ये जो 7 स्टिच है हमारे पास, यहाँ पे एक में से हमने 7 फंदे निकाले थे, उन्हें हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। राइट साइड में उल्टा और रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसे उतारेंगे, फिर धागा बैक साइड करेंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई अब हमारी लास्ट वाली जो है, जितने भी फंदे हैं हमारे पास, वो इस तरह से जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो हमने इस कलर से बनानी है जो हमारा बेस कलर है। तो सभी फंदों को हम सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब वाइट वाला भी बुनना है और रेड वाला भी हमने बुनना है। इस तरह से सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन करके कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमारी सीधी आएगी, दूसरी हमारी उल्टी आएगी। दूसरी बार जो हमने फिर से डिज़ाइन डालना है, फिर वाइट का डालेंगे इस तरह से। एक सिलाई उल्टी और एक सीधी कर लेती हूँ, फिर आपको आगे जो है बताऊंगी फिर से। अब देखिए सेकंड टाइम हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे, देख लीजिए एक बार। ये जो उठाया हुआ फंदा था हमने बिना बुने लिया था, इसे हम वाइट बनाएंगे, इसे रेड को रखेंगे। तो इसे रेड उतारा, इसे वाइट, इसे रेड उतारा, इसे वाइट। तो जो पहले वाला वाइट था उसे हमने उतारना है, जो रेड था उसे हमने बुनना है। तो इस तरह से हम ये आधे फंदे बुन लेते हैं इस तरह से। इसे उतारा, इसे बनाया। अगर आप इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वैसे ही बनाइए, जो वाइट है उसे वाइट बनाइए, जो रेड वाला उतारा था उसे रेड बनाइए। लेकिन मैंने जो है डिज़ाइन को बदल करके बनाया है, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। जो पहले उठाया था उसे बनाया है। जो ये देखिए, अब 7 फंदे जो हमारे हैं, इन्हें हम 3 इस साइड में रखेंगे, 3 हमारे इस साइड में आएंगे। देखिए इसे बनाया, ये 7 फंदों में से एक हमारा रेड का चला गया, एक वाइट का, इसे रेड का बनाएंगे। देखिए 3 फंदे हमारे पास इस साइड में है, 3 फंदे इस साइड में। जो बीच वाला फंदा है इस पे हम फ्लावर बनाएंगे। देखिए अब एक, इसे दूसरी बार बुना, 2, इसे फिर से बुना, 2 हो गए हमारे पास,
और यहाँ पे आगे 3, फिर इसी तरह से बनाया चौथा फंदा, फिर इसी तरह से बनाया 5वां फंदा, एक में से हमने 7 फंदे बनाने हैं, फिर इसी तरह से बनाया 6ठा फंदा, और फिर आएगा लास्ट में हमारे पास 7वां फंदा। तो 7 फंदे हमारे पास आ गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इस फंदे को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर एक उठाएंगे और एक बनाएंगे, फिर एक उतारेंगे और एक बनाएंगे, एक उतारेंगे और एक बनाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो उठाया हुआ फंदा है वो वहाँ पे हमारा जो है वाइट कलर का आ गया, और यहाँ पे वाइट कलर का था उस यहाँ पे हमारा रेड कलर का आ गया। तो इस तरह से आपने डिज़ाइन को बदल करके बनाना है। तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए वाइट के ऊपर हमारा जो है रेड कलर का आया है और रेड के ऊपर हमारा वाइट कलर का आया। तो इस तरह से हमारा जो है डिज़ाइन बदल करके आएगा। तो इसी तरह से हमने देखिए कितने फ्लावर बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फ्लावर हमने जो है इसी तरह से बना करके कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से मैं पूरे 8 फ्लावर बना लेती हूँ, फिर आगे आपको फिर से दिखाती हूँ कि आगे हमने थंब कैसे निकालना है इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया है। देखिए 8 फ्लावर जो है हमने बना करके कंप्लीट किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फ्लावर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ हमने इस कलर की डाल ली हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जितने हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फंदे हैं उनके हाफ स्टिचेस हमने बुनने हैं। हाफ स्टिचेस इसलिए बुनने हैं क्योंकि हम जो है थंब बना रहे हैं। अगर आप थंब लेस बनाना चाहते हैं तो आप जो है इसे इकट्ठा बुन सकते हैं। अगर हमने थंब बनाना है तो यहाँ से हाफ स्टिच हमने इस तरफ लेने हैं, हाफ स्टिच हमने इस तरफ लेने हैं। जो बीच का फंदा है इसे आप किसी भी साइड ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो एक फंदे का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से हमने हाफ स्टिचेस इस तरह से लेने हैं और पूरी हमने सिलाई जो है उल्टी बनानी है। इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी बना करके कंप्लीट करेंगे हाफ स्टिचेस की। हाफ स्टिचेस जो हैं उसे हम रहने देंगे, हाफ स्टिचेस हमने बना लेने हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो हैं आधे फंदे यहाँ पे हो गए, आधे फंदे हमारे दूसरी साइड में हो गए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कि ये जो सेंटर वाला फंदा है हम इस साइड में छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे इस तरह से और इन्हीं हाफ स्टिचेस को हम फिर से बुनेंगे। मतलब कि इसी तरह से हमने 6 लाइन जो है बना लेनी है। 12 सिलाइयाँ हमने जो है इस तरह से बनानी है। इन्हीं हाफ स्टिचेस को लेकर के 12 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने बनाना है। अब देखिए 6 लाइंस बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइंस बनाने के बाद हमने यहाँ से देखिए इस साइड से जहाँ पे हमने आधे फंदे छोड़े हैं फ्लावर वाली साइड से, यहाँ पे हमने 4 फंदों को कम करना है। 4 फंदे मतलब कि बंद कर देने हैं। देखिए 1 2 3 4, इन 4 फंदों को बंद करने के बाद बाकी सारा हमारा उसी तरह से बनेगा जैसे हम बनाते आए हैं। अब इसके बाद जो है 3 लाइंस फिर से बनेंगी, तो हमारे जो है एक तरफ की जो है बन जाएगी सॉक्स, और हमने फंदों को बंद कर देना है। इस साइड के फंदों को बंद कर देना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई बनाई। अब इसके बाद जो है 4 फंदे बंद करने के बाद 3 लाइंस हमारी और बनेगी, मतलब कि 6 सिलाइयाँ हमारी और बनेगी। टोटल हमारे पास जो है 12 और 6 18 सिलाइयाँ हमारी जो है बन करके आएंगी। उसके बाद 19वीं सिलाई में हमने जो है इन फंदों को रॉन्ग साइड से बंद करते हुए जाना है। सभी फंदे बंद कर देने हैं, तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी बूट की। तो दूसरी साइड हमने शुरू करनी है। दूसरी साइड सेम उसी तरह से बनानी है जिस तरह से हमने ये वाली साइड बनानी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आएगा हमारा। ये एक साइड हमारी बन गई। यहाँ से 4 फंदे हमने बंद कर दिए, और ये जो 4 फंदों की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही हमने इस तरह से ऊपर को देख लेना है। उतनी हमने सिलाइयाँ ऊपर को बना लेनी है इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई करनी है इसकी। तो इस तरह से मैं 3 लाइंस यहाँ पे बना लेती हूँ ऊपर।
इतने फंदों को लेकर यहाँ पे 3 लाइंस बनानी है हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये 3 लाइंस हमने बना ली हैं, मतलब कि टोटल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ से फंदों को बंद करना, देखिए इस तरह से हम फंदे बंद कर देंगे। सारे फंदों को हमने इसी तरह से बंद करते हुए जाना है। रॉन्ग साइड वाली रो है, रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह से सारे फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड में है, रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे इस तरह से बंद कर देने हैं। देखिए इन सभी फंदों को बंद करने के बाद यहाँ से इस धागे को हम काट देंगे। ये हो गई हमारी एक साइड रेडी। देखिए इस तरह से आएगी, ये एक साइड हमारी इस तरह से बन जाएगी। और दूसरी साइड सेम हमने उसी तरह से बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई है। 6 लाइंस बना करके 4 फंदे कम करने हैं, 4 फंदे मतलब कि बंद कर देने हैं। फिर इसके ऊपर 3 लाइंस बनानी है। देखिए अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इसको इस तरह से मिलाना है हमने। देखिए ये हमारा अंगूठा बनेगा यहाँ पे। तो जहाँ पे अगर ये फंदे हम बंद ना करें, ऐसे ही ऐसे को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक नोक सी बन जाती है जो अच्छी नहीं लगती और अंगूठा हमारा कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इस तरह करने से बहुत अच्छी जो है अंगूठे की शेप आती है। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा अंगूठा जो है बहुत ही अच्छे तरह से इसमें फिट बैठेगा। तो इस तरह से हमने बना लेनी है। अगर आपका अंगूठा लंबा है थोड़ा, तो यहाँ पे आप लाइंस जो हैं 6 की बजाय 8, 7, 9 जितना भी आप चाहें उतना आप बना सकती हैं। इस तरह से देखिए ये जो है स्ट्रेच भी है, इस तरह से आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम खींचेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको इतना लंबा अंगूठा आएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको फिट बैठेगा। तो इस तरह से आप बना लीजिए। दूसरी साइड में मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको इसकी सिलाई करके बताऊँगी कि कैसे इसको सिलना है हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बूट का पैटर्न जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। वो देखिए कैसे बनाना है। हमने इसका थंब जो है वो किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये जो 4 फंदे हमने घटाए हैं और ऊपर की तरफ लेके गए हैं, इनको हमने इस तरह से, देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। और दूसरी साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो एक साइड हमारी ये वाली बन जाएगी, एक साइड हमारी ये वाली बन जाएगी। यहाँ से हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। इस तरह से देखिए आपको सिल करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने सिर्फ इसको इसकी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से हमने इसको सिल दिया। अब इसी धागे को इस तरफ लाएंगे। देखिए इसे यहाँ तक लाने के बाद बार बार हमने धागा तोड़ना नहीं है, इसे इस तरह से सिलेंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इसको सेंटर तक सिल लेना है। फिर दूसरी साइड से हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर तक। अब इस हिस्से को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसे भी यहाँ तक लाएंगे। देखिए इस तरह से इसे भी हम यहाँ तक लाएंगे और इसे यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से जैसे भी आप सिलाई करते हैं वैसे आप जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरह से आप इसको सिल करके कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये हमारे थंब और पंजा हो गया। इस तरह से हमने सिल देना है पूरा। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पे नोक नहीं बनी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जो है सिल करके हमारी जो सॉक्स है रेडी हुई है। अब इसी धागे को हमने
फिर से यहाँ तक लाना है, देखिए यहाँ तक। इस तरह से आप जो है इसी धागे को आप यहाँ तक ले आइए किसी भी तरह से, क्योंकि काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस धागे को हमने इस तरह से लेके आना है और नीचे की साइड से इस तरह से पकड़ना। देखिए यहाँ से पकड़ने के बाद हम यहाँ तक इसको इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने ऐसे सिलना है इसको। यहाँ से पक्का कर लेंगे एक नोट लगा करके और यहाँ से सिल लेंगे इस तरह से। तो इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलना है नीचे से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैक तक सिलना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हमने यहाँ से इस तरह से इसे बैक साइड से सिल देना है और यहाँ से बैक साइड से भी ऊपर तक हम इसको सिल करके कंप्लीट करेंगे। तो जो मैं इस तरह से पूरा सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कैसे आई है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बूट जो है, ये देखिए इस तरह से नीचे से हमने इसको सिला है और साइड से सिला है, बैक साइड से। तो इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद जो है बूट इस तरह से बना है। देखिए बिल्कुल सही तरीके से इसका थंब बना है और बिल्कुल सही तरीके से इसका जो है पंजा बन जाएगा। देखिए इस साइड से हमारा ये थंब आ गया, यहाँ से हमारा जो है ये पंजा आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है सॉक्स जो है, थंब वाली सॉक्स इस तरह से रेडी हो जाएगी। देखिए फाइनल लुक जो है इन सॉक्सेस की इस तरह से आएगी। नीचे की साइड से इस तरह से है। देखिए दोनों सॉक्सेस है, ये बहुत ही आसानी से बनने वाली जो सॉक्सेस हैं, रिम भी कितनी सुंदर लग रही हैं, डिज़ाइनर सॉक्सेस हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सॉक्स जो है बन करके रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।